हाँ, आप लोग ध्यान देंगे कि आपका जो नेक्स्ट लेसन है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो मूल अर्थ है, यदि प्रत्येक इंडिविजुअल अगर वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हैं, उनमें किसी प्रकार के रिप्रोडक्शन संबंधी बीमारी नहीं है, तो निश्चित रूप से वह स्वस्थ होंगे और इस तरह से पूरे समाज में एक स्वस्थ वातावरण बनेगा। हर लोग समाज के जब स्वस्थ होंगे तो फिर ये सोसाइटी, पूरा समाज और पूरा देश स्वस्थ होगा। इसका मतलब ये है कि बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो रिप्रोडक्शन से जुड़ी हुई हैं और इसमें व्यक्ति नहीं समझ पाता कि ये कितनी खतरनाक बीमारियां हैं और समाज उस बीमारियों से कितना ग्रसित है, कितना वो सफ़र करेगा, इनका एहसास नहीं हो पाता। इसलिए इस चैप्टर में आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानकारी करना है। इसमें एक प्रकरण है प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजी। प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजी। तो प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजी में सबसे पहले ये जो स्थिति है कि क्या समस्याएं हैं और क्या उसके स्ट्रेटजी हैं। स्ट्रेटजी का मतलब उसकी कुशलता, उसे स्वस्थ रहने में क्या मतलब हमारे पास संसाधन है, स्ट्रेटजी क्या है। तो इस प्रकार से अगर ये देखा जाए तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में सबसे पहले अगर कहा जाए तो हमारे देश में फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन की कल्पना सबसे पहले आई है, क्योंकि हमारा देश बृहद आबादी वाला है। ऐसे में फैमिली प्लानिंग की जो संभावना थी, जो एक प्लान था, 1951 में सबसे पहले हमारे देश में यह उभरा और सभी लोगों ने इसके महत्व को समझा कि हाँ, परिवार छोटे होने से हमें कितनी सुख सुविधा मिलेगी। इसके बाद हमारे देश में एक RCH प्रोग्राम लागू किया गया। RCH प्रोग्राम का अर्थ है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, RCH प्रोग्राम। RCH प्रोग्राम के माध्यम से चाहे वो गवर्नमेंटल हो, नॉन गवर्नमेंटल हो, अखबार के द्वारा, टीचर के द्वारा, मित्रों के द्वारा, अन्य समाज सेवियों के द्वारा अनेक प्रकार की सूचनाएं समाज में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानकारी कराया गया, ताकि रिप्रोडक्शन से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं इनसे हमारा समाज सुरक्षित रहे। तो इसमें एक दूसरा पॉइंट एडोलसेंस अवेयरनेस। तो RCH प्रोग्राम के द्वारा एडोलसेंस अवेयरनेस पर विशेष ध्यान दिया गया कि जो किशोरावस्था है, तो किशोरावस्था के रूप में जिसमें आप लोग हैं, जिस अवस्था में मैं समझता हूँ ये किशोरावस्था 13-14 वर्ष की उम्र से लेकर के 20-22 वर्ष की उम्र तक ये किशोरावस्था होता है और इस अवस्था में हमारे रिप्रोडक्टिव आर्गन
डेवलप होते हैं। और उस समय ये जो स्थिति है ये काफ़ी कुतूहल होती है। किशोरावस्था का जो जीवन है ये काफ़ी कुतूहल होता है। इसमें जानकारी कराना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बहुत सी बीमारियां एसटीडीएस होती हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के रूप में उन्हें जाना जाता है। और ये बहुत सी बीमारियां इस प्रकार से ये ट्रांसमिट होती हैं। इसी प्रकार से ये जो किशोर अवस्था के यंग लोगों में आरसीएच के माध्यम से, रिप्रोडक्टिव एंड हेल्थ केयर, चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के माध्यम से विशेष प्रकार की जानकारियाँ कराना ये संभावित हुआ, क्योंकि किशोरावस्था में बहुत अधिक लज्जा होती है। लोग अपनी बीमारियों को शेयर नहीं कर पाते। ऐसे में वो काफ़ी नुकसान उठा लेते हैं। तो ऐसे में ये आरसीएच प्रोग्राम के द्वारा किशोरावस्था के लोगों को काफ़ी जानकारी देने का प्रयास किया गया है। अगला है ये समाज में इसी से जुड़ा हुआ केयर ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेग्नेंट मदर, पोस्ट नेटल केयर एंड ब्रेस्ट फीडिंग। तो इसमें ये ध्यान दिया गया कि जो प्रेग्नेंट माताएं हैं, जिस अवस्था में फीटस पलता है, पल रहा है, उस मदर के लिए क्या सावधानी होनी चाहिए, किस प्रकार का उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड होना चाहिए, कितना रेस्ट होना चाहिए, संतुलित भोजन किस रूप में मिल रहा है, कैसा मिलना चाहिए, और बच्चे जब जन्म ले लेते हैं तो पोस्ट नेटल केयर, उस बच्चे को कितना केयर करना चाहिए, जन्म देने के बाद माता को कितना प्रिकॉशन में रखना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग, स्तनपान बच्चों को कराने से क्या महत्व हैं, इनके बारे में तमाम जानकारियाँ आरसीएच प्रोग्राम के द्वारा दिया जाता है। इस प्रकार ये ब्रेस्ट फीडिंग, पोस्ट नेटल केयर, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, सबके बारे में ये सूचनाएं समाज सेवियों के द्वारा दिया जाता है, समझाया जाता है, ताकि समाज हमारा हेल्दी बना रहे। देखिए, आरसीएच प्रोग्राम के द्वारा समाज में जो हमारे यहाँ पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है, इनकी समस्या के बारे में भी जानकारियाँ दी जाती हैं, ताकि समाज में इनका भी नियंत्रण हो। छोटे परिवार में सुख की अनुभूति होती है, तो छोटा परिवार सुखी परिवार की संकल्पना किया जाए। ऐसे में तमाम ऐसे बीमारियां हैं जैसे एसटीडीएस, एड्स, इन बीमारियों से भी अवगत करा करके
ये समाज में अवेयरनेस किया जाता है। पॉपुलेशन का ग्रोथ क्या है, इसे किस प्रकार से नियंत्रित करना हमारे हित में है, समाज के हित में है, देश के हित में है, इस सब पर प्रकाश डाला जाता है ताकि समाज हमारा स्वस्थ रहे। एक बिंदु आता है अमीनोसिंथेसिस। अमीनोसिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी टेस्ट आ गई है कि अमीनोसिंथेसिस में फीटस का जो सेक्स टेस्ट है कि फीटस किस प्रकार से वह मेल है या फीमेल है। तो अमीनोसिंथेसिस एक ऐसा टेस्ट आ गया है कि जिसमें हम मेल फीमेल फीटस की जानकारी कर लेते हैं, लेकिन इनका इतना बड़ा दुरुपयोग हो रहा है कि फीमेल फीटस होने पर लोग एबार्शन करा रहे हैं और उनसे मदर को कितनी नुकसान होता है, कितनी क्षति होती है। ये किस प्रकार की जो फोर्टिसाइड एक प्रचलन बढ़ गया है मेडिकल में, ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो अमीनोसिंथेसिस का भी एक जानकारी कराना, इनके बारे में, इनके हित अहित, जो इनसे लाभ है हानि है, इनको समझाना, ये भी आरसीएच प्रोग्राम का एक बिंदु है। हमारे लखनऊ से सीडीआरआई सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में स्थापित है, जिसमें हमारे साइंटिस्ट एक ऐसी ड्रग्स सहेली नाम के ड्रग्स का आविष्कार किया है जो सप्ताह में एक बार लेने से ये मदर प्रेगनेंसी से बची रहती हैं। ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की गोली होती है, दोनों हार्मोन से मिलकर ये बनती है और इस प्रकार से यह एक समाज में पॉपुलेशन कंट्रोल में, छोटा परिवार बनाए रखने में ये काफ़ी कारगर हुआ है। तो सीडीआरआई भी एक आरसीएच प्रोग्राम के तहत इसके बारे में भी जानकारियाँ दी जाती हैं कि एडॉलसेंस के लोग, जो किशोर अवस्था के लोग हैं, वे किस प्रकार से इन सभी प्रकार के बुराइयों से बचें और वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बने ताकि हमारा समाज हेल्दी रहे। धन्यवाद। अब इसके बाद जो है ये अगला प्रकरण अगले दिन अगले वीडियो में देंगे। धन्यवाद।